बैठक हुई अमित शाह जी के साथ आज? बहुत अच्छी हुई, उनका मार्गदर्शन मिला। अभी कोर कमेटी की भी मीटिंग होने वाली है। बैठक में क्या कुछ रहा गिरिराज जी बैठक में क्या कुछ रहा? बैठक हुई अमित शाह जी के साथ, क्या कुछ आप लोग का मार्गदर्शन मिला? देखिए, अमित शाह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है। 18 घंटे काम से 18 से 20 घंटे रोज काम करते हैं। उनका काम था यहाँ के बिहार के ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की ऊर्जा में गति लाना, जो उन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है। सब ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को उन्होंने चिंगारी लगा दी, अब सब रॉकेट बन के कल से उड़ेंगे। क्योंकि ये चुनावी साल है तो क्या चुनाव को लेकर भी कुछ बातचीत हुई है? सिर्फ चुनाव को लेके ही बातचीत हुई है और कोई बातचीत नहीं हुई कि हम जनता के बीच में क्या बोल के जाएंगे, हम जनता के बीच क्या बोलेंगे कि हम क्यों आ रहे हैं फिर दोबारा, क्यों हमें चुना जाए, क्यों बिहार को अगले 5 साल की जरूरत है और कैसे अगले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार बनेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। लेकिन विपक्ष के लोग बोल रहे कोई आए कोई जैसे कोई फर्क नहीं। अरे मारिए गोली, विपक्ष केकड़ों की बात कहाँ कर रहे हैं? उनका काम एक दूसरे को खींचना। बिहार में विपक्ष क्या है भाई? कन्हैया खींच रहा है तेजस्वी को, तेजस्वी खींच रहा है पप्पू को, सब मिलके एक दूसरे को खींच रहे हैं। केकड़ों की टोली से हमारी लड़ाई है। बिहार के बारे से इनको बिहार के बारे में नहीं सोचना है। हमारा एक लक्ष्य है, इस चुनाव का मेन लक्ष्य नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, अगले 5 वर्षों में बाढ़ मुक्त बिहार होना। इस साल को लेकर क्या कुछ आप लोग को मार्गदर्शन मिला? देखिए, यह संगठनात्मक बैठक के तौर पर लिया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया है कि किस तरह से काम करना है बिहार का चुनाव के लिए। क्या चुनावी साल है, विपक्ष लेकिन कर कोई आए कोई जाए उससे कोई फायदा नहीं है, सरकार हम लोग की बनाई जा रही है। देखिए, विपक्ष को भी समझ में आ रहा है, बोल करके कम से कम संतोष कर रहा है बेचारा। तो जनता को पूरी तरह से पता है कि किसकी सरकार बनानी है और किसने बिहार में परिवर्तन किया है, इसलिए विपक्ष के वैसे बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जी, अमित शाह जी के साथ आप लोगों की बैठक हुई, क्या कुछ बैठक हुई है? 225 से ज्यादा सीटें 2025 में जीत कर आना है, यही मूल मंत्र अमित शाह जी ने हम सब लोगों को दिया है। क्या बूथ लेवल तक की आप लोग बीजेपी कार्यकर्ता को कांटेक्ट? देखिए, बूथ लेवल पर हमारी कमेटी बनी है। आज 100 में 100% अगर बूथों पर किसी पार्टी की कमेटी है तो भारतीय जनता पार्टी की है। सक्रिय सदस्यों की बड़ी फौज है हमारे पास। जितना लक्ष्य हम तय करते हैं उससे ज्यादा लक्ष्य हम सब लोगों ने सक्रिय सदस्यता में प्राप्त किया है। आगे पार्टी 2025 में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ लेकर आएगी। एनडीए गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई, कौन? नहीं, कोई इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ये कोई चिंतन का विषय नहीं है। एनडीए और एनडीए सिर्फ एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीत कर आए, यही विचार का मूल मंत्र था। सीएम फेस कौन होगा? ये विषय चर्चा का ही नहीं है, ये चर्चा का विषय ही नहीं है। ये तो निर्णय पार्टी के नेतृत्व के लोग करते हैं। यहाँ तो हम सब लोगों को मूल मंत्र दिया गया चुनाव जीतने का। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा है कि पीएम 12 साल के बाद आरएसएस में जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को समझ में आ गया कि वो आरएसएस की वजह से चुनाव जीते हैं। देखिए, ये उनकी सोच है। आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी विचार के लोगों के प्रति समर्थन देते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। आरएसएस जैसा राष्ट्रवादी संगठन पूरी दुनिया में कोई दूसरा खोजने से नहीं मिलेगा। उस संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, हम अगर देश हित में काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए वो काम करते हैं।